नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BL अहिर। आप देख रहे हैं BL अहिर सर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। तो आज का हमारा टॉपिक और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। दोस्तों, कहीं बंदर बैठा है और सामने केले रखे हैं और एक तरफ पैसे रखे हैं, तो बंदर कहाँ जाएगा? बंदर तो केले खाने ही जाएगा ना, क्योंकि उसको पैसे से कोई लेने देना नहीं है, उसको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ केले पड़े और एक तरफ पैसे पड़े और हम बैठे हैं, तो हम क्या खाएंगे? हम क्या लेने जाएंगे? सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा पैसों की तरफ, क्योंकि हमारा वाई क्लियर है कि पैसा हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर पैसे होंगे तो केले खरीद सकते हैं, लेकिन बंदर का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो यही पता है कि अगर केले पड़े हैं तो मैं तो केले ही खाऊंगा, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। सेम हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमारे जीवन में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना क्यों है वो हमें क्लियर नहीं है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा मन क्या चाहता है? हमारा मन चाहता है खुश रहूं मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। हर एक बच्चा यही चाहता है कि मेरे को खुशी कैसे मिले। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या खुशी का जिसका माध्यम हम मानते हैं, मोबाइल है, टीवी है, या जितने भी चीज़ें होती है, खेलने की चीज़ें होती है, यही उस बच्चे को आकर्षित करती है जैसे उस बंदर को केले आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस आकर्षण से या उस डिस्ट्रैक्शन से हमें हटना पड़ेगा। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों से हमें दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उनमें रुचि है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को मत करो, आप करें, लेकिन पहले क्या प्राथमिकता पर रखना है? हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अनुशासित रखना पड़ेगा। अनुशासित होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्यों है। अपना वाई क्लियर हो गया, मुझे इसलिए पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज़ के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अनुशासित बनाना पड़ेगा कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे सामने मेरे टीवी में अच्छी मूवी चल रही है या आज अच्छी मूवी आने वाली है या कोई भी चीज़ें ऐसी हो गई जो हमारा इंटरेस्टेड है, जिसमें हमारा को रुचि है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को एक संयमित और अनुशासित बनाना पड़ेगा कि भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे आज का ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है। इस तरीके से सबसे पहले अपने आप को बांधना पड़ेगा, अपने आप को टाइम बाउंड करना पड़ेगा, टाइम के अंदर बांधना पड़ेगा, अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा कि मुझे पहले इस टॉपिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही मैं ये काम करूँगा, दूसरा काम करूँगा। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को बांध लेंगे तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर आप पढ़ लेंगे। दूसरा होता है हमारा पढ़ने में मन नहीं लगने का कारण कि हमें उस विषय की कोई रुचि नहीं होती या उस विषय का कोई ज्ञान नहीं होता है ना। जब कोई भी विषय हम पढ़ रहे हैं तो उस विषय के बारे में या उसके बेसिक शब्दावली बोल देते हैं, है ना, तो वो चीज़ हमें पता नहीं है। अगर हमें वो चीज़ पता नहीं है तो भी हमारा मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? उसके लिए रास्ता ये हो सकता है कि उस विषय की हम जानकारी हासिल करें कहीं से भी, है ना। हमारे टीचर से कर सकते हैं, हम यूट्यूब से कर सकते हैं या गूगल से कर सकते हैं। विषय की जानकारी का मतलब क्या है कि जैसे माना कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना, आप गणित पढ़ रहे हैं, अब आपको माना कि वर्ग एवं वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ना है उदाहरण के लिए, तो अब उसके अंदर वर्ग एवं वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो होगा क्या कि आपके लिए वर्गमूल निकालना कठिन हो जाएगा और फिर आपका मन क्या हो जाएगा? अटपटा सा आपका मन ऐसा हो जाएगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती और ये बहुत हार्ड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका किसी विषय में पढ़ने में मन लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस विषय की बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक जो जानकारी होती है, उसको हासिल करना पड़ेगा, है ना। माना कि छोटे बच्चे, उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो पहले उसको वर्णमाला का नॉलेज होना चाहिए। वर्णमाला उनको आएगी अच्छे से, अल्फ़ाबेट उनको आएंगे, तो फिर वो उससे फिर उनको फोनिक साउंड या ऐसे हिंदी में बारहगढ़ी, इनका नॉलेज होगा। फिर उनको पता चलेगा, अच्छा, फिर उनको ये पता चलेगा कि ये अक्षरों से मात्राएं लगने के बाद और फिर शब्द बनते हैं और उन शब्दों का कोई अर्थ होता है हमारे जीवन में, तो उस बच्चे का पढ़ने में रुचि लग जाएगी। तो इस तरीके से हमें अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसका कारण हमारा विषय में ज्ञान नहीं होना भी होता है ना। हमारा विषय के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होना भी एक कारण है जिससे हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो उसका यही समाधान होता है कि हम कहीं से भी, किसी भी सोर्स से हम क्या करें कि हम उस विषय का नॉलेज लें। हमें अगर विषय का नॉलेज भी है ना, और हम अपने आप को अनुशासित भी कर लेते हैं, तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, लक्ष्य होना चाहिए हमारा। एक लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं इस टारगेट को मुझे अचीव करना है, उसके लिए मुझे इतने दिन मेरे पास पड़े हैं और इन टाइम के अंदर मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं और इतने सारे चैप्टर हैं, उसके अंदर डिवाइड करना चाहिए। और उसके बाद
उसका हमें अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहिए अपना आप को, कि मेरे पास इतना कम टाइम पड़ा है जिसमें मुझे इतना सारा पढ़ना है। तो उस तरीके से आप उसको डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे तो भी आपका पढ़ने में मन लगेगा। फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएंगे, क्योंकि कोई कहीं पर भी आपका डिस्ट्रैक्ट होने का या वहाँ से ध्यान हटने की कोशिश कराओगे आप, तो क्या होगा, माइंड में वही चीज़ आएगी। अगर मैं अभी यहाँ से वहाँ चला गया और माना कि इस किताब को छोड़ दिया मैंने, तो मेरा ये टॉपिक आज रह जाएगा और ये मेरे कल के ऊपर चला जाएगा और कल मेरे पास इसका टाइम नहीं है। तो ऐसा होने से आपके माइंड को आप अपना आप को यहाँ बांध के रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप पढ़ें तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं पढ़ें, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार 50 मिनट से 55 मिनट का टाइम होता है जिसमें हम एक जगह ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अगर हम 50 मिनट या 55 मिनट से भी ज़्यादा या 2 घंटे 3 घंटे हम कंटिन्यू एक ही जगह बैठे हैं और एक ही जगह बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ध्यान वहाँ से भटक जाए और हमारा मन वहाँ से दूर चला जाए, कहीं दूसरी विषय में हमारा मन लग जाए। तो एक इस चीज़ का भी हमने को ध्यान रखना है कि कंटिन्यू रेगुलर नहीं पढ़ना है ना। अपने को क्या करना है, कुछ टाइम पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेना है बीच में, जिससे क्या होगा, वापस हम जब बैठेंगे तो डबल एनर्जी के साथ वहाँ पर हम ध्यान लगा पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो हमारा पढ़ने में 100% मन लगेगा ही लगेगा। चलो, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।